सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे 17 और 18 अध्याय यशाया। परमेश्वर दमिश्क और इज़राइल को दंड देगा। दमिश्क के विषय भारी भविष्यवाणी। देखो, दमिश्क नगर ना रहेगा, वह खंडर ही खंडर हो जाएगा। अरोयर के नगर निर्जन हो जाएंगे, वे पशुओं के झुंड की चराई बनेंगे। पशु उनमें बैठेंगे और उनका कोई भगाने वाला ना होगा। अप्रेम के गढ़ वाले नगर और दमिश्क का राज्य और बचे हुए अरामी तीनों भविष्य में ना रहेंगे, और जो दशा इज़राइलियों के वैभव की हुई वही उनकी होगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। उस समय याकूब का वैभव घट जाएगा और उसकी मोटी देह दुबली हो जाएगी, और ऐसा होगा जैसा लवने वाला अनाज काट कर बालों को अपनी अंकवार में समेटे, या रपाई नामक तराई में कोई सिला बिनता हो। तो भी जैसे जैतून वृक्ष के झाड़ते समय कुछ फल रह जाते हैं, अर्थात पुनगी पर तो 2-3 फल और फलवंत डालियों में कहीं कहीं 4-5 फल रह जाते हैं, वैसे ही उनमें सिला बनाई होगी। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उस समय मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करेगा और उसकी आंखें इज़राइल के पवित्र की ओर लगी रहेंगी। वह अपनी बनाई हुई वेदियों की ओर दृष्टि न करेगा और न अपनी बनाई हुई असेरा नामक मूर्तों या सूर्य की प्रतिमाओं की ओर देखेगा। उस समय उनके गढ़ वाले नगर घने वन और उसके निर्जन स्थान पहाड़ों की चोटियों के समान होंगे, जो इज़राइलियों के डर के मारे छोड़ दिए गए थे, और वे उजाड़ पड़े रहेंगे, क्योंकि तू अपनी उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा। इस कारण चाहे तू मनभावने पौधे लगाए और विदेशी कलम जमाए, चाहे रोपने के दिन तू उनके चारों ओर बाड़ा बांधे और सवेरे ही को उनमें फूल खिलने लगे, तो भी संताप और असाध्य दुख के दिन उसका फल नष्ट हो जाएगा। शत्रु राष्ट्रों की पराजय। हाय हाय, देश के बहुत से लोगों का कैसा नाद हो रहा है। वे समुद्र की लहरों के समान गरजते हैं। राज्य राज्य के लोगों को कैसा गर्जन हो रहा है। ये प्रचंड धारा के समान नाद करते हैं। राज्य राज्य के लोग बाढ़ के बहुत के जल से समान नाद करते हैं, परंतु वह उनको गुड़केगा और वे दूर भाग जाएंगे और ऐसे उड़ाए जाएंगे जैसे पहाड़ों पर से भूसी वायु से और धूल बवंडर से घुमाकर उड़ाई जाती है। सांझ को देखो घबराहट है और भोर से पहले वे लोप हो गए हैं। हमें नाश करने वालों का भाग और हमें लूटने वालों की यही दशा होगी। परमेश्वर कूश को दंड देगा। 18 अध्याय। हाय, पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश तू, जो कूश की नदियों से परे है और समुद्र पर दूतों को नरकट की नावों में बैठाकर जल के मार्ग से यह कह के भेजता है कि फुर्तीले दूतों, उस जाति के पास जाओ जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं, जिनसे दूर और पास के सारे लोग डरते हैं, जो सामर्थी और रौंदने वाले भी हैं और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है। वे जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों, जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए उसे देखो, जब नरसिंगा फूंका जाए तब सुनो, क्योंकि यहोवा के मुझ से यूं कहा है, धूप की तेज गर्मी या कटनी के समय के ओस वाले बादल के समान मैं शांत हो मारूंगा, क्योंकि दाख तोड़ने के समय से पहले जब फूल चुके और दाख के गुच्छे पकने लगे, तब वह टहनियों को हंसुओं से काट डालेगा और फैली हुई डालियों को तोड़ तोड़कर अलग फेंक देगा। वे पहाड़ों के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं के लिए इकट्ठे पड़े रहेंगे। मांसाहारी पौधे तो उनको नोचते नोचते धूप काल बिताएंगे और सब भांति के वन पशु उनको खाते खाते जाड़ा काटेंगे। उस समय जिस जाति के लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं और जिनसे दूर और पास के सारे लोग डरते हैं, जो सामर्थी और रौंदने वाले और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है, उस जाति के से सेनाओं के यहोवा के नाम के स्थान सिय्योन पर्वत पर सेनाओं की यहोवा के पास भेंट पहुंचाई जाएगी। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दें।